राम राम दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। ध्यान से देखो, फिफ्थ को भी इस जोन से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई। सिक्स्थ को भी अगर आप देखेंगे सेम ही जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर से गिरावट दिखाई। सेवंथ को भी नोटिस करो, मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आज भी देखो इसी जोन से मार्केट ने फिर से आपको एक गिरावट दिखाई। यानी कि लगभग पिछले 4 दिन से इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पे सेलर्स मौजूद है जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। हालांकि अगर आप सेवेंथ पे फोकस करेंगे, सेवेंथ की तो बहुत ही ज्यादा ट्राई की गई, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच में काफी बेहतरीन आपको फाइट होती हुई दिखाई दी और उस वजह से मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम भी आया। तो जल्दी से मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं यहां से, अगर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास एक गैप पेंडिंग है, तो क्या मार्केट इस पूरे गैप को फिल करेगा या फिर यहां पे बीच में कोई और रेजिस्टेंस भी है? ध्यान से देखो चार्ट को और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको यहां पे कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं। कर दिया सभी ने? वीडियो पॉज करके आप कमेंट कर सकते हो, देख लो सब ध्यान से। कर दिया? अब मैं आपको बताता हूं, एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए 24,500। क्यों? राउंड लेवल भी है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि निफ्टी 50 में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको इन पे भी फोकस करना है भाई। 24,000 पे भी फोकस करना है, 25,000 पे भी फोकस करना है, तो राउंड लेवल है। लेकिन 24,500 या 25,500 इन चीजों को भी आपको एज ए राउंड लेवल कंसिडर करके चलना है और इन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए अगर मार्केट इस जोन को निकालता है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब हमारे लिए अगर मार्केट यहीं से एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा, क्योंकि ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों हमारे पास में आ चुके हैं और मार्केट ने आज यहां पे भी 3 बार एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। क्या पहले भी यहां पे कोई इंपॉर्टेंट जोन था? बिल्कुल, पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि हम साफ साफ देख रहे हैं। तो ब्रेकआउट मिल रहा है, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो भी बन चुका है। अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस जोन तो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे हाई है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमारा यहाँ पे एक जोन आ रहा था, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। पिवट पॉइंट भी आज समझने वाले हैं, कुछ नई चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो सिनेरियो आपको समझ में आ गया। यानी कि अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस जोन ये, इसका ब्रेकआउट मिला तो 24,500, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जाएगा। हालांकि इसके ब्रेकआउट के बाद ही गैप फिलिंग के लिए मार्केट जा सकता है, लेकिन 24,500 पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है, ये एक रुकावट मार्केट के लिए बन सकती है। ये हमें बात एक मोटी मोटी समझ में आ गई। अगर आप यहां पे फिबोनाची भी लगाएंगे तो मैंने कल भी आपको लगा के दिखाया था, हाई पकड़ा था, लो पकड़ा था। मैं क्या कह रहा था कि यहां पे हमारा फिबोनाची का लेवल भी आ रहा है भाई, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो आ ही रहा है, प्रीवियस डे हाई भी बन चुका है, लेकिन 0.382 का यानी कि 24,349 फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहां पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम बनता है तो पहली रुकावट क्या बनेगी? 24,175 पे। यहां पे मार्केट ने आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया है, पहले सपोर्ट की तरह एक्ट करा और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी था। जब हमने 7th को डिस्कशन किया था कि मार्केट ने 0.382 और 0.236 के बीच में ही पूरा टाइम स्पेंड कर दिया, तो आज भी मार्केट ने पहले उस पर सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो ये तो डिस्कशन हम कल वाली वीडियो में भी कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखी कल वाली वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, वहां पे इन चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। आज हम सिनेरियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, जो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 24,215,
अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है वो 24,273, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इस जोन पे भाई हमारा प्रीवियस डे हाई भी है, इस जोन में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहां पे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस एरिया को, इसके अलावा एक और रेजिस्टेंस है जो कि मैंने कहा था कि गैप फिलिंग के दौरान जो गैप वाला रेजिस्टेंस बनता है वो भी आपके लिए यहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि हर एक चीज फिलहाल आपको ये बता रही है कि इस जोन में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देता है, उस सिचुएशन पे आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है, 24,029। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए सपोर्ट हो सकता है 23,951। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए सपोर्ट हो सकता है 23,849। इन चीजों पे आप फोकस करेंगे, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे भाई? देखो, अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, हम फिर से यहां पे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो हम इस जोन पे फोकस करेंगे। दो रीजन है इस जोन पे फोकस करने के लिए। पहला, एक तो यहां पे 0.236 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेवल है। दूसरा, ये स्विंग भी बन रहा है, यानी कि हम पहले स्विंग पे भी फोकस करते हैं। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप स्विंग भी देखने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके लिए यहां पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट इसके अंदर आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है तो आपको इसके ब्रेकआउट के बाद ही कुछ प्लान करना चाहिए, 24,175 के बाद। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर रिवर्सल आ गया तो इस जोन तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग है यहां पे और आपका प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है। लेकिन एग्रेसिव आप प्लान करेंगे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको कुछ एग्रेसिव प्लान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 50% का ऑफ करके रखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो समझ में आ गई बात। अगर मार्केट ने आपको दे दी गैप डाउन ओपनिंग तो इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो आप प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 24,000 का एक राउंड लेवल भी है यहाँ पे, तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट 24,000 का ब्रेकडाउन दे दे, तभी आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गई आपको? यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। आइए अब हम वापस आते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे भाई, जो ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने 2 दिन तक रिजेक्शन दिखाया था, अभी तक फिन निफ्टी में मार्केट यहां पे दोबारा नहीं पहुंच पाया है। लेकिन हमने निफ्टी 50 का सिनेरियो अलग देखा। निफ्टी 50 में मार्केट बार बार इसे हर रोज टच कर रहा था, लेकिन साइडवेज मोमेंटम हमने फिन निफ्टी में भी देखा। 7th को जो हमने देखा था, एक रेंज भी देखी थी और साइडवेज मोमेंटम भी देखा था। आज मार्केट ने इस रेंज से बाहर निकल के आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके मार्केट ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियर बनाई थी और रिजेक्शन इसने लिया था 23,000 के राउंड लेवल से। आपको मार्केट यहां से आपको क्लियर रिजेक्शन लेते हुए दिखाई दिया था। तो अब हम फोकस क्या करेंगे? अगर मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो आपको इंतजार करना चाहिए 22,900 के ब्रेकआउट का। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ प्लान करना चाहिए। ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है 23,000 पे। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देता है तो आप इस वाले जोन का, यानी कि 22,800 के ब्रेकडाउन के बाद नीचे प्लान कर सकते हैं। फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, उन चीजों को भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं।
अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहले जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो स्विंग वाली है, जो हमने अभी प्राइस एक्शन में देखी 22,907। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो जो दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है वो 22,996। ध्यान से देखो, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 23,118, और यहीं पे पास में राउंड लेवल भी है 23,000 का। सारी चीजों को कंबाइन किया करो तो उससे बेहतर चीजें आपको समझ में भी आएगी और चीजें निखर के भी आएगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 22,762। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 22,671। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है वो 22,615 आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।